प्यारे बच्चों, श्री संतोष कुमार दास इतिहास के पीजीटी शिक्षक जो वर्तमान में +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर में पदस्थापित हैं, उनके सहयोग से मॉडल प्रश्न पत्र इतिहास का सेट 4 का आंसर तैयार किया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बताएंगे। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का आंसर इसी वीडियो में रहेगा और दूसरे वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। पांचवा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। छठा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सातवां है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में 8वां नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालिए। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। 9वां क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना क्या है? तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने पेश किया था। लिहाजा राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आई, जिसमें भारत के बंटवारे और भारत पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण था। 10वां नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा हत्याकांड से क्या समझते हैं? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दिया, जिससे 21 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इससे गांधी जी आहत हुए और उन्होंने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। 11 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के सैनिक कारण का उल्लेख करें। तो 1857 की क्रांति के सैनिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अंग्रेज सिपाही को भारतीय सिपाहियों से ज़्यादा सुविधा एवं वेतन मिलता था। दूसरा है सिपाहियों के लिए पत्राचार मुक्त था, जो बाद में बंद कर दिया गया। तीसरा है भारतीय सिपाहियों को दाढ़ी मूंछ साफ करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दबाव दिया गया। और लास्ट पॉइंट है बिना पूछे भारतीय सिपाहियों को 7 समुंदर पार युद्ध में भेज दिया जाता था। भारत में 7 समंदर पार जाने पर उनको अछूत समझा जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं? तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 13 नंबर क्वेश्चन है सहायक संधि क्या थी? इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो सहायक संधि भारतीय उप महाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805
ने भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेस्स ने किया था। इसका पॉइंट है पहला, इसमें मुख्य बात है अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। दूसरा है भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेज को सौंप दिया जाएगा। इसके बदले में अंग्रेजों विदेशी आक्रमण या आंतरिक विरोध से भारतीय रियासतों की रक्षा करेगा। चौथा पॉइंट है अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन वे इसका पालन कम ही करते थे। पांचवा पॉइंट है भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेगी। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा। और लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।